हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लास। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स सेट 1 स्टैंडर्ड ऑफ 2024। इस क्वेश्चन पेपर का कोड है 30/1/1। इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए का सॉल्यूशन मैं दिखाने जा रहा हूं और सेक्शन ए का सभी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है। यहाँ पर सेक्शन ए का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x √2 देन द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज होता है -b/a होता है, तो -b यहाँ पर k √2/2 इज इक्वल टू √2/1 हो जाएगा। यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो इसका करेक्ट वैल्यू 2 हुआ। Question number 2, if the probability of a player winning a game is 0.79, then the probability of his losing the same game ये हो जाएगा 1 - 0.79 इक्वल टू 0.21 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जैसे डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, if the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 then and a is not equal to 0 are real and equal, then which of the following relation is true? यहाँ पर रियल एंड इक्वल के लिए बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होता है, तो 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। देयरफॉर ac इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 होगा। यहाँ पर ac इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, in an AP if the first term a equal to 7 and the term an equal to 80 for the sum of the first n term sn equal to, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस an इक्वल टू sn होता है, तो यहाँ पर n/2 हो जाएगा 7 + 84 इक्वल टू 2093/2 हो जाएगा। इस 2 को काट दीजिए। n इज इक्वल टू 209493/7 + 4 इज इक्वल टू 11 यानी 91 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 23 होगा, यानी n का वैल्यू 23 हुआ। n का वैल्यू 23 हुआ। If positive integer p and q can be expressed as p equal to and q equal to this, then a and b are prime number, then the LCM of p and q निकालते हैं। LCM of p q, p का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं p is equal to 2 into 3 to the power 2 into a square b to the power 4 and q is equal to हो जाएगा 20 का 2 to the power 2 into 5 a to the power 3 b स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 to the power 2 होगा। 3 का पावर 2 लेंगे तो 3 का पावर 2, फिर 5 ले लेंगे यहाँ पर, और a का पावर 2 है, a का पावर 3 है तो a का पावर 3 लेंगे। b का पावर 4, b का पावर 2 है तो b का पावर 4 लेंगे। 2 to the 4, 3 3 9, 9 4 36 into 5 is equal to 180, a to the power 3 and b to the power 4. It means its answer is D. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, AD is the median of triangle ABC with vertices A, B and C, length of AD। यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर A लिखा, A हो गया B और ये C हुआ। A का कोऑर्डिनेट्स 5, -6, B का कोऑर्डिनेट 6, 4 है, C का कोऑर्डिनेट 0, 0 है। AD इसका मीडियन है, यानी D मिड पॉइंट हो गया। तो D मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा 6 + 0/2 इज इक्वल टू 3 एंड 4 + 0/2 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब AD का जो लेंथ होगा, AD का लेंथ होगा 5 - 3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -6 - 2 का होल स्क्वायर -64 हो गया, यानी इसका जो आंसर हुआ √68 हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर √68 होगा। Question number 7, sec theta minus tan theta equal to m, then the value of sec theta plus tan theta, sec square theta plus minus tan square theta 1 होता है, तो दोनों का फैक्टर जैसे sec theta minus tan theta, ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी sec theta minus tan theta, ये होता है sec theta plus tan theta इंटू sec theta minus tan theta जो होता है ये 1 होता है। तो यहाँ पर इसके जगह पर m लिख देंगे, m इधर चला जाएगा तो 1/m हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1/m हुआ। फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 if all the even numbers are removed then the probability of getting the at random the a prime number from
द रिमेनिंग 4 और 16 को रिमूव करने से 1 2 3 4 5 नंबर्स बचा। इसमें से प्राइम नंबर जो है केवल 7 है, तो 1/5 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर सम डाटा x1 x2 xn with respective frequency f1 f2 डॉट डॉट ऑफ fn, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू। तो यहाँ पर जैसे इस ये जो वैल्यू होता है ये होता है सिग्मा एफ आई डी आई होता है बाई एन इज इक्वल टू एक्स बार होता है। तो यहाँ पर जैसो सिग्मा एफ आई डी आई जो हुआ एन एक्स बार हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर एन एक्स बार होगा। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, द वैल्यू ऑफ पी निकलना है। मान लेते हैं इसका जीरो जो अल्फा एंड बीटा है, तो फिर इसका जीरो सेकंड वाला का जीरो 2 अल्फा एंड 2 बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस जो बीटा हुआ, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 2 इंटू 5/4 हुआ, तो 2 टू जा 4 हो गया, यानी 5/2, यानी द वैल्यू ऑफ पी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा जो होता है यहाँ पर -p/1 हुआ, इसलिए p का जो वैल्यू हुआ -5/2 हो गया। यहाँ पर -5/2 करेक्ट आंसर होगा। 11, if the distance between this and this is 15 यूनिट, then the value of x, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो 3 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 - 6x प्लस एक्स स्क्वायर, और 5 - 5 तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। ये 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हो गया x - 3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो x - 3 इक्वल टू प्लस माइनस 15 हुआ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अगर यहाँ पर प्लस -15 प्लस 3 होगा, तो एक तो 18 हो जाएगा और एक तो -12 हो जाएगा। तो 18 एंड -12 इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 एंड -12, दैट इज आंसर बी होगा। 18 एंड -12, अगर 18 एंड -12 करेक्ट हो गया। यहाँ पर इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री हुआ, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हुआ। 13, a solid sphere is cut into two hemispheres. The ratio of the surface area of a sphere to that the two hemispheres, यहाँ पर जो दो हेमी स्पेयर होगा उसका जो है सो प्रत्येक का जो है 3πr² हो जाएगा, फिर प्लस 3πr² हो जाएगा, यहाँ पर तो 6πr² हो गया, और ओरिजिनल स्पेयर का जो होगा 4πr² हो जाएगा। तो दोनों का जो रेशियो होगा 4πr² इज टू 6πr² जो हुआ 2:3, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हुआ। 14 नंबर, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड द मीडियन। The volume of the largest right circular cone that can be carved out from a solid cube of age 2 centimeter। मान लीजिए कि ये सॉलिड क्यूब का डायग्राम है, इसको कार्व करने से जो लार्जेस्ट जो बेस होगा डायमीटर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायमीटर 2 यूनिट हुआ, तो रेडियस 1 हो जाएगा, और हाइट जो है एज इट इज जो है सो 2 ही रहेगा। यहाँ पर हाइट 2 हो गया, तो यहाँ पर जैसे 1/3πr मीन्स 1 का स्क्वायर, हाइट 2 हो गया, तो 2/3π इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो 2/3π यानी डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, टू dice are rolled together, the probability of getting the sum of the numbers on two dice are as 2 and 3। तो 2 के लिए 1 1 होगा, एक हो गया आउटकम फेवरेबल आउटकम, और 3 के लिए 1 2 एंड 2 3 होगा, 2 3 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 2 1 होगा, और इसके अलावा 5 के लिए 1 4
फिर 2 3 और एक हो जाएगा 3 2 होगा, अब 4 1 हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 7/36 होगा, क्योंकि दो डाइस को रोल करने से 36 टोटल आउटकम होता है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2,0 इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर 6,0, देन द अदर एंड। यहां पर अदर एंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये डायमीटर हुआ, तो यहां पर सेंटर जो है सो 2,0 हो गया, और वन एंड 6,0 मान लेते हैं इसको। तो यहां पर जो है सो x, y ले लेते हैं। तो x+6 = यहां पर हो जाएगा x+6/2 = 2 हुआ। तो x = -2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, यानी -2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 -6 = -2 हो गया यहाँ पर। और y के लिए हो गया 0 + y, 0+y/2 = 0, और y = 0 हो गया। तो -2 और 0 हुआ इसका करेक्ट आंसर, यानी सी हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ देयर लीनियर इक्वेशंस इज consistent विथ यूनिक सॉल्यूशन। यही करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों लाइन जो से एक दूसरे को इस साइड में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां पर जो है सो 19 नंबर क्वेश्चन है, assertion द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, ये तो ट्रू है। और डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी ट्रू है। लेकिन ये जो है सो बोथ है सर्सन एंड रीजन 2 एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है सो बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बोथ है सर्सन एंड ए रीजन आर 2, बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है सो बी होगा। और यहाँ पर assertion if the graph of a polynomial touches x axis at only one point then the polynomial cannot be quadratic polynomial, ये हो सकता है, ये फॉल्स है। क्योंकि यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ जो है सो 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है, फॉल्स है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n0, ये ट्रू है। इसका फॉल्स, यानी assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, यानी इसका जो है करेक्ट आंसर डी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।